महाराज जनक ने विश्वामित्र जी को निमंत्रित किया अपने राजभवन में, और संध्या के समय में, माने अभी दिन था, तभी जनक जी विश्वामित्र जी को राजभवन में ले गए। मुनिवृंद, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, ये सभी लोग इस समय राजभवन में निवास करते हैं। और अब स्थिति ऐसी है कि संध्या काल में मिथिला का दर्शन करते हैं लोग, बल्कि मिथिला वासियों को अपना दर्शन देते हैं। भागवत जी में भी भगवान जब गए मथुरा तो संध्या काल में मथुरा में विहार करते हैं। सभी लोगों ने देखा उनको कि ये कौन हैं, कृष्ण और बलराम। और वहाँ उन्होंने तो कई लीलाएं करी। रामावतार में भी भगवान एक दिन पहले ही मिथिला में विचरण करते हैं और सभी के मन में एक संकल्प जागता है, समष्टि संकल्प प्रकट होता है कि ये जो सांवला सांवला सा लड़का है, ये हमारी जानकी जी के योग्य है। तो ये समष्टि संकल्प का वहाँ पर उदय हो गया। माने सभी के मन में यही बात है, तो जानकी ही मिली ही बर एहू, इसको वर मिलना चाहिए। माने बातें ऐसी फैली हुई हैं कि सखियां एक दूसरे से बात करती हैं तो उनके माता पिता का नाम लेती हैं। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोठा। तो ये तो दशरथ जी के हैं, कौशल्या इनकी महतारी। तो कौशल्या जी का भी उनको पता है कि माता कौन है, सुमित्रा जी इनकी माता हैं। तो ये क्या कम्युनिकेशन सिस्टम था, किस तरह से बात पहुंचती थी, लेकिन जानकारी सबको है। अच्छा, तो ये संकल्प मिथिला में पहले से ही व्याप्त हो गया। अब भगवान वापस आए विश्वामित्र जी के पास, सदगुरु को प्रणाम किया। थोड़ा डर भी है क्योंकि विलंब हो गया था। फिर शयन करते हैं। शयन की भी विधि है, सेवा करके शयन करते हैं। प्रातः काल संध्या वंदन करते हैं। यहाँ गोस्वामी जी बार बार ये बात दिखाते हैं कि भगवान शाम को भी संध्या वंदन करते हैं, प्रातः काल भी संध्या वंदन कभी छोड़ते नहीं। जब नरदेह में है, सनातन धर्म में उनका जन्म हुआ है, तो जो नियम निष्ठा है वो पूरा पालन करते हैं। यहाँ तक कि वनवास के समय में भी भगवान संध्या वंदन अवश्य करते हैं। प्रतिदिन संध्या वंदन करते हैं और प्रतिदिन पार्थिव पूजन करते हैं। तो ये जो दिनचर्या है ना, ये आदमी को संभालती है। उसके चित्त का प्रातः काल ही उन्नयन हो जाए, निर्मलीकरण हो जाए, भगवान के साथ चित्त का संबंध हो जाए, तो दिन बन जाता है। वैदिक कर्म का अधिकार ही तब प्राप्त होता है जब मनुष्य द्विजातीय लोग संध्या वंदन कर लें। जैसे आप घर से बाहर नहीं जाते तो बोलते अभी मैं तैयार नहीं हूँ। तैयार नहीं हूँ माने मैंने स्नान आदि नहीं किया है। तो जब तक स्नान न कर लें, वस्त्र आदि नए धारण न कर लें, तब तक हम व्यवहार में उतरते नहीं, फॉर्मल व्यवहार में नहीं उतरते। माने हमको लगता है कि अभी हम व्यवहार के लायक नहीं हैं। तो लौकिक कर्म का अधिकार तो तब मिलता है आदमी को
जब वो स्नान आदि से निवृत्त हो जावे तो एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन उसके लायक हो जाए, तभी वो मानता है कि मैं कर्म का अधिकारी हूँ, लौकिक कर्म का, लौकिक व्यवहार का अधिकारी हूँ। शास्त्रों में कहा वैदिक व्यवहार का अधिकारी वही है जो संध्या वंदन करता है, अन्यथा वो अशुचि माना जाता है। अभी संध्या वंदन हमारे समाज में लगभग बहुत कहीं कहीं दिखती है। हाँ? लिखा संध्या हीनः अशुचि नित्यम नैव कर्म फलम लभेत। वैदिक कर्म का अधिकार तो उसको है नहीं, अनर्हा। हाँ, लेकिन वैदिक कर्म, ये ध्यान रखना, लौकिक कर्म तो नहाने इत्यादि से हो जाता है, लेकिन वैदिक कर्म का अधिकार उसको प्राप्त नहीं होता यदि संध्या वंचित हो तो थोड़ा बल देते हैं गोस्वामी जी की इसको अपनाना चाहिए। अगर आप भागवत पढ़ते होंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि भगवान कृष्ण की अपनी एक दिनचर्या है, वो भी रोज़ शिव पूजन करते हैं। यहाँ तक कि जब वो हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ से द्वारिका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उस प्रकरण को कभी पढ़िए तो जहाँ जहाँ शाम हो जाती थी वहाँ रथ पर से उतर के, है ना, कृष्ण भगवान संध्या करते हैं। तो भगवान को तो संध्या की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग तो सब संध्या तीताहा वयम हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं, हम नित्य शुद्ध बुद्ध नहीं, हमारे भीतर भी आचार तो होना ही चाहिए। आचार प्रभवो धर्म, धर्म जो है वो अपनी एक दैनिक चर्या बनानी है, उसमें से निकलता है। अच्छा भाई, तो प्रातःकाल संध्या वंदन किया भगवान ने, और फिर लेन प्रसून चले दोनों भाई विश्वामित्र जी की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए चले। अब ये हमारे यहाँ आदिकाल से ही एक अभिरुचि थी राजाओं में कि उनका अपना एक उपवन हुआ करता था, एक वाटिका होती थी उद्यान होता था। ये अयोध्या में, ये आवाज़ बाहर से आ रही कि बाहर से आ रही है ना? हाँ इसको बोलते हैं आदि भौतिक तो मालूम है, लेकिन विघ्न तो है ही है, शांत हो जाएंगे। तो बोलते हैं जब चले ये लोग वाटिका में प्रवेश करते हैं पुष्प लेने के लिए, तो वाटिका बिल्कुल सजी हुई है, नित्य वसंत ऋतु वहाँ छाई रहती है। माली इतने समझदार हैं कि ऐसे ऐसे वृक्षों का, ऐसे ऐसे पुष्पों का उन्होंने रोपण किया कि हमेशा ही वहाँ पुष्प रहता है, कभी पूरे तरह पे कभी पतझड़ नहीं होती वहाँ। बीच बीच वाटिका में एक बहुत खूबसूरत सरोवर है, और सरोवर पर घाट बना हुआ है, और उसके पास ही गौरी माता का सुंदर मंदिर है और जब बगीचा होता है, फलदार वृक्ष होते हैं, तो पक्षी तो अपने आप ही वहाँ निवास करते हैं। तो वाटिका का एक अभिन्न अंग है पक्षियों का कलरव। उनकी जो चहचहाट है, उनका कलरव जो सुनाई देता है, वो वाटिका के सौंदर्य में वृद्धि करता है। नहीं तो सुनसान वो मानो संगीत है वाटिका का, स्वाभाविक संगीत है।
तो जब ये लोग पहुँचे हैं, वाटिका देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए और देखा कि यहाँ इतने पक्षियों का निवास है। लिखा, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। कहीं कहीं मोर नृत्य करते दिखाई देते हैं, चातक हैं तो सुख है, कोयल बोलती है। मध्य बाग सर सोह सुहावा, बिल्कुल बीचों बीच, बगीचे के बीचों बीच एक विशाल सरोवर है और मणि सोपान घाट बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और वहीं पर जो सरोवर है वहीं पर गौरी भवानी का एक मंदिर है। सरोवर में कई रंग के कमल खिले हैं, ऐसा लिखा। बाग विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, अनेक अनेक रंगों के कमल खिले हैं। भगवान जब पहुँचे तो परम रम्य, उनका मन लग गया। तुलसी बाबा ने कहा, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट, इससे बड़ी कोई उपाधि, पुरस्कार नहीं हो सकता। जो भगवान को सुख देता हो, सुख स्वरूप परमात्मा को जो सुख देने में समर्थ है, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। भगवान पुष्प चयन करने जाते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो पूंछ मालीगण, सीधे तोड़ना शुरू नहीं किया, नहीं तो वो शायद चोरी कहलाती। नहीं, मालियों से पूछा है, चहुदिस चितई पूंछ मालीगण, तो दोना में पुष्प चयन करते हैं। ऋतु वसंत छाई रहती है, पुष्प चयन कर रहे हैं भगवान और उसमें व्यस्त हो गए। गोस्वामी जी हमको भगवान से सीता जी की ओर ले जाते हैं। ते ही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। माता जी ने भवानी की पूजा के लिए जानकी जी को भेजा था, तो सखियों के साथ वो पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। श्रृंगार लीला है भगवान की, लेकिन धर्मा विरुद्ध। श्रृंगार लीला में श्रृंगार रस तो बिल्कुल छलक गया, लेकिन मर्यादा में बिल्कुल बंधा हुआ है। कैसा योग बनाते हैं रामायण में। ते ही अवसर सीता ता आई, संग सखी, सखियां हैं, स्नान किया है जगदम्बा सीता जी ने वहाँ पे और जा कर के मंदिर में पूजन किया। पूजन में वो निमग्न हैं, उस समय एक सखी रह गई थी पीछे, उसने भगवान का दर्शन किया। उतावली उतावली भागी भागी आई, बोले कोई आया है जो कल मिथिला में सभी लोगों का चित्त चुरा के ले गया, वो जो सबसे बड़ा चोर है, लूट लिया उसने मिथिला को, वो पुष्प लेने के लिए आया है। उसको देखना चाहिए। उसका सौंदर्य तो मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि जिन आँखों ने देखा उनको वाणी नहीं है, और जो वाणी है उसके पास आँख नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी। मैं कैसे बताऊं कि कैसे कैसे राजकुमार हैं। सखियां कहती हैं जरूर चल के देखना चाहिए। देखन जोगू बरनत छवि, जहाँ तहाँ सब लोगू। मिथिला में इन्हीं के रूप का, इन्हीं के सौंदर्य की चर्चा चल रही है। अवश्य देखी यहीं, ये भी एक सिद्धांत है। जो देखने लायक चीज़ है उसको देखो। तो ये बोलती है सखी, अवश्य देखी यहीं देखन जोगू। जानकी जी को नारद जी की बात का स्मरण हुआ। नारद जी ने कहा था तुम्हारा वर पुष्प वाटिका में मिलेगा।
बस वो तो उनका मन तुरंत नारद जी के वचन की ओर गया। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति। लेकिन वो प्रीति कैसी? पुनीत। ये 229वां दोहा है। उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकति सकल दिश। जानकी जी सखियों के साथ इधर उधर देखते हुए कहाँ हैं ऐसा करते हुए चली। तो जब वो चली सखियों के साथ तो गहने पहने हुई थी, तो पैर में हाथ में तो गहनों की आवाज़ आती है। राम जी बोलते हैं लक्ष्मण जी से, लगता है कामदेव दुंदुभी बजा रहा है। भगवान ऐसे निश्चल हैं, लक्ष्मण जी से बोलते हैं। ये जरा हम पढ़ते हैं, केवल हारमोनियम और तबला बजाइए। हाँ थोड़े ही चौपाइयाँ पढ़ेंगे। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि। इसको सामने किया है क्या स्पीकर को? किधर किया? थोड़ा उधर करो उसको। इधर इधर इधर। बस बस बस, ज़्यादा नहीं, एकदम सीधा नहीं करना। और थोड़ा इधर। चलो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि। कंकन किंकिनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन